हेलो सोल फैमिली। तो आपका बहुत 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 स्वागत, अभिनंदन आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। सबसे पहले तो आप सभी को बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रात स्पेशली जुपिटर जो है वो ट्रांजिट हो रहा है पाइसिस में, यानी कि मीन राशि में। देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और अगले 1 वर्ष तक वो वहीं रहेंगे। तो इसके बाद ये जो टाइम है ये 12 साल बाद आने वाला है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मीन राशि के वो स्वामी हैं और अपने घर में आना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। तो इस समय देवगुरु अपने घर में आकर आराम करने वाले हैं और बहुत सारी कृपा इवन सभी राशियों पे पड़ने वाली है उनकी। सारा साल उनका कैसा रहेगा आज हम इसमें यही देखेंगे। और ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होगा, एरीज से लेके पाइसिस तक। तो शुरुआत मैं करूँगी एरीज से, मगर देखते हैं पाइसिस तक ख़त्म होगा और देखते हैं एरीज आपके लिए ये जो गोचर है जुपिटर का, ये जो ट्रांजिट है जुपिटर का पाइसिस में, तो इसके बारे में बताएं। एरीज जो हाँ स्पेशली इस चैनल को देखते हैं उन सभी के लिए ये मैसेजेस इस चैनल के माध्यम से आपको दिए जा रहे हैं। एक और चीज़, ओके हाँ, तो आपको ये जो वीडियो है ये या तो आप अपने सन साइन से एसोसिएट करके देखेगा या फिर राइजिंग से। तो सन या फिर आप या तो सन साइन एरीज़ है या फिर राइजिंग साइन आपका एरीज़ है, यानी कि लग्न आपका एरीज़ है, तो आपको ज़्यादा सूट करेगा ये। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद वन कार्ड। ओके, इनर वॉइस एरीज आपके लिए इनर वॉइस का कार्ड है। लेट्स हाई प्रीस्टेस का कार्ड। वाओ, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। आप देखते हैं कि इस डेक से आपके लिए क्या आ रहा है। तो आपका क्लैरिफायर आ गया। गाइडेंस आपके लिए देख लेते हैं। वन कार्ड ओनली। ओके ओके ओके, यही कार्ड लूँगी मैं जो मुझे इस समय दिख गया है। क्रिया। एरीज़ की एनर्जी चेक कर लेते हैं एनर्जी ऑरेकल से। और सभी कार्ड्स देखने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अभी रीडिंग। आपके लिए एक और गाइडेंस। तो मैंने 4 ऑरेकल कार्ड्स और 2 टैरो डेक यूज़ किए हैं इस रीडिंग में। चलिए, क्रिया कार्ड आपके लिए हमें मिला है। ओके, एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन के हमें 2 कार्ड मिले हैं, ब्रोकन हार्ट एंड ऑनेस्टी। ओके एरीज, तो इन सभी कार्ड्स को आप देख रहे हैं। ऊपर के कार्ड्स एक ही कलर सिमिलैरिटी के हैं, पर्पल, वाइट पर्पल। तो स्टार्ट करूँगी मैं क्रिया कार्ड से। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। एरीज का ही कार्ड, एरीज की ही रीडिंग में आना बहुत ही सिग्निफिकेंट है। हालांकि न्यू मून इन एरीज जो ये टाइम था न्यू मून इन एरीज का, ये अब आने वाले 1 साल में आएगा, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। उसमें ज़रूर ऐसा कुछ होने वाला है
जो जिसमें आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। मगर इन ओवरव्यू ऑफ दिस रीडिंग, क्योंकि ये भी पूरे 1 साल के लिए हो रही है, तो ये कहा जा रहा है इस समय आपसे कि एक्शन लीजिए। किस तरफ? क्रिया की तरफ। क्रिया यानी कि फ्लो। क्रिया क्या है? ये आ, ये फ्लो, डिवाइन की तरफ जाने का रास्ता आपको बोला जा रहा है कि आप सरेंडर कर दीजिए। देख रहे हैं ये कितने फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आसमान में देख रही है, सरेंडर कर रही है। तो आप जितना फ्लेक्सिबल होंगे, जितना ज़्यादा आप सरेंडर करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो रेज़ होगी। और जब आपकी कॉन्शियसनेस रेज़ होगी, आप निकल जाएंगे इस डार्क एनर्जी से एंड आप इन्वोक करेंगे अपने अंदर सबसे पहले तो क्लैरिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर कॉर्ड्स है, तो सबसे पहले तो क्लैरिटी आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और बहुत ही फोर्सफुली, क्योंकि ये जो जुपिटर की एनर्जी है ये हमेशा गाइडेंस वाली है, और यहाँ पर इनर वॉइस आपको गाइड करती हुई नज़र आ रही है मुझे कि इस फियर से कैसे निकलना है, ठीक है, इस पेन से कैसे निकलना है, और खुद के प्रति कैसे ऑनेस्ट रहना है। और ये जो 2 कार्ड्स मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, ब्रोकन हार्ट और ऑनेस्टी का कार्ड, देखिए किस तरह से रेजोनेट हो रहा है। आई कैन नॉट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स, बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। तो इस कहीं जो आप ब्रोकन हार्ट अगर आप फील कर रहे हैं, जो डेफिनेटली एक मेजॉरिटी ऑफ पर्सन यहाँ पर फील कर रहे होंगे किसी न किसी बात को लेकर के, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने अंदर झांकिए। अपनी इन प्रॉब्लम्स का कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ। तो कोई भी सिचुएशन गलत या सही हमारे पर्सपेक्टिव से होती है। यही इनर वॉइस आपको बता रहा है कि निकल जाइए। अगर यही टाइम है एक्शन लेने का, सरेंडर करने का, अपनी नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर खुद के साथ सच बोलने का। क्योंकि जब आप सरेंडर करते हो ना, तो वहाँ पर रिजिडनेस नहीं होती। मेडिटेशन और साइकिक पावर्स इन्वोक हो जाएंगी फिर आपकी। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हैं। विद दिस कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इंट्यूशन के साथ साथ जो हिडन है, जो बहुत ही ज़्यादा छुपे हुए रहस्य हैं, आपकी लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके कर्मा से रिलेटेड हो सकते हैं, तो वो ज़रूर यहाँ पर मुझे उजागर होते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ तो ऐसा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर आपके लिए जो इंसिडेंट्स हैं वो होने वाले हैं। डेफिनेटली न्यू मून इन एरीज़ का जब टाइम आएगा, तो आप ऑब्जर्वेंट होकर अपनी एनर्जीज़ को देखेगा, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ स्पेशल गेन तो होगा ही उस टाइम पे। ये मुझे ऐसा लगता है, इनर वॉइस से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ इंसाइट ज़रूर मिलने वाली है उस टाइम पे। तो फ्लो के साथ बहना है, रिजिडिटी बिल्कुल नहीं। और आपको जो ये ट्रांजिट है ये आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़रूर लेकर के आ रहा है। तो एरीज़, क्योंकि एरीज़ बहुत रिजिड भी होते हैं, एरीज़ स्टबन एनर्जी है, थोड़ा सा अर्थ साइन है ना, तो थोड़ा सा स्टबन एनर्जी है। तो फ्लेक्सिबल होने के लिए आपको कहा जा रहा है बेसिकली आपके लिए। और ये बहुत इजीली आप कर पाएंगे इस टाइम पे, क्योंकि फोर्सेस आर लाइक दैट। ठीक है, जो फोर्सेस हैं हमारे चारों तरफ, वो आपको इस एनर्जी में लाकर खड़ा ही कर देंगी, ताकि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो सके और अपने अंदर की आवाज़ को पहचान सके, समझ सके, सुन सके और उसके प्रति एक्शन भी ले सके। ठीक है,
तो यही थी रीडिंग आपके लिए एरीज। आई होप आपको रेजोनेट हो, आपको अच्छी लगे। और बेसिकली ये गाइडेंस बेस्ड रीडिंग है, तो जैसा भी आप इसको लेना चाहें ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो टॉरस, तो देखते हैं आपके लिए ये ट्रांजिट कितना महत्वपूर्ण है, क्या कुछ आपके लिए लेकर के आ रहा है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, 1 कार्ड ओनली एंड एक ही कार्ड मुझे इस डेक से चाहिए ताकि हम बेटर तरीके से आपके मैसेजेस क्लियरली यहाँ पर ले सकें। मुझे एक ही कार्ड चाहिए होगा प्लीज़। थैंक यू सो मच। नाउ इस डेक से भी हम एक कार्ड लेंगे आपके लिए, जो भी। ओके, लेट्स चेक मोनोलॉजी से आपके लिए क्या आ रहा है। एनर्जी ऑरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस है देखना चाहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच जंपर। ओके, और इस डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए देखते हैं टॉरस आपके लिए, वृषभ राशि। Existence. Okay, in the center of your reading there is a magician card with page of wands. आपके और भी कार्ड्स देख लेते हैं। गिल्ट, door to romance, believe in impossible and मूलाधारा। ओके, वाओ वाओ। देखिए, अगर मेजॉरिटी ऑफ पर्सन जो टॉरस हैं स्पेशली, आप मटेरियल गेन करने वाले हैं इस टाइम पे। डेफिनेटली बहुत बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। और क्योंकि यहाँ पर मूलाधार चक्र है एंड बिलीव इन इम्पॉसिबल ब्लू मून है, तो डेफिनेटली क्योंकि ये पूरे साल की रीडिंग है, मुझे ऐसा लगता है ये साल आपको मटीरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उनमें मास्टरी करना, ज़रूर मास्टरी बना देगा, उसमें मास्टरी कर देगा। चाहे वो मूलाधार चक्र किस किस को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर्टी को, गाड़ी, बंगला, फैमिली, ठीक है, और ज्वेलरी, और जॉब, करियर, मतलब रोमांस। ओके, यस। और उस सब में एक पैशनेट शुरुआत करते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हैं। आप स्टार्ट करेंगे पेज की पोजीशन से, ठीक है, कुछ न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। कुछ पेजेस क्योंकि एज ए मैसेंजर भी होते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो लिटरली कोई मैसेज आने वाला है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये मैसेज आपकी लव से रिलेटेड हो सकता है, ये मैसेज आपकी मटीरियलिस्टिक चीज़ों से, करियर से रिलेटेड हो सकता है, ट्रैवलिंग, करियर, सब कुछ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। क्या नहीं है यहाँ पर, सिर्फ आपको काम किस पर करना है, अपने मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग बनाने पर। मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे पहले तो आप इस कार्ड को देखें, कितना पैशन है इसमें, ठीक है। लम इसका मूल मंत्र है,
रेड कलर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाइए। लाल रंग की चीज़ों को खाना आपके लिए अच्छा होगा। और अपने मन से अगर किसी भी चीज़ के लिए आपके गिल्ट है तो उसको रिलीज़ कीजिए। एक अफर्मेशन है, इसको याद रखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। आई रिलीज़ माई बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। तो उन सभी बिलीव्स को रिलीज़ करने की आपको ज़रूरत है जो आपकी सोल की ग्रोथ में रुकावट हैं। और इम्पॉसिबल, जो चीज़ें आपको इम्पॉसिबल लग रही हैं विद द मजिशियन कार्ड, वो सभी चीज़ें आप गेन करेंगे। ये देखिए पेजेस बच्चे हैं और मजिशियन कौन है? अ मास्टर। ठीक है, डेफिनेटली 33 और इस समय 11:11 हो रहा है टाइम, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो यस आपको मैं रात को 11 बजे इसको शूट कर रही हूँ तो और ये मेरी कोशिश है कि मैं आज ही इसको अपलोड कर दूँगी। ठीक है, मे बी आपको लेट नाइट मिलेगी बट ये वीडियो आज ही मिलेगी, ऐसा मैं डिटरमाइंडेड हूँ। ठीक है, तो या आई विल ट्राई कि आपको ये टाइम पे मिल जाए, आज ही मिल जाए। बहुत सारे एंगेजमेंट्स थे आज मेरे और जिस वजह से सुबह से मेरे दिमाग में इस रीडिंग के लिए चल रहा था, मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मगर सारे दिन में बहुत ज़्यादा बिज़ी डे था आज का, इसीलिए रात को इस वीडियो को शूट करना पड़ रहा है। तो फिर या टॉरस आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेट्स मूव टू अनदर साइन। हेलो जेमिनाइज, तो लेट्स सी आपके लिए यहाँ से क्या आता है आज, आपके लिए क्या मैसेज हैं। ये जो ओके आपका कार्ड मुझे मिल गया है, गाइडेंस का कार्ड है जेमिनाइज आपके लिए, डेफिनेटली वाओ। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा के साथ डिवाइन गाइडेंस की बात करता है जो ये कार्ड। लेट्स चेक और क्या है आपके लिए। चलिए इसी कार्ड को लूँगी, फटाफट फटाफट आपके लिए कार्ड्स। ओके मिल गया है मुझे आपका अनदर कार्ड, तो जो सीधे आ गए हैं ठीक है, अदरवाइज़ अभी मैं रिवील कर दूंगी आपके सभी कार्ड्स और उसी के बाद रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये जो ट्रांजिट है कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए और क्या कुछ लेकर के आ रहा है। ईयर पूरे, सॉरी ये डेक हो चुका है, पूरे साल का रीडिंग है ये, तो देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ओह, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो पेंटिकल्स की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। राधा, which says about devotion, love, unconditional love. Step out of your comfort zone. Magician and the mirror की एनर्जी है एंड ओके इसी तरह से कार्ड्स रखते हैं। एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। गिव मी अ मोमेंट। आपको गाइडेंस दी जा रही है। ये जो गोचर है गुरु बृहस्पति का आपकी राशि में, ये डेफिनेटली आपको मटेरियल गेन तो देने ही वाला है। इसके अलावा भी आपको डिवोशन सिखा रहा है ये कार्ड। ये कह रहा है कि आप मूव तो कर रहे हैं
मगर किस तरफ मूव कर रहे हैं ये देखने की ज़रूरत है। कंफर्ट जोन से तो आपको निकलना ही पड़ेगा अगर फ्यूचर में कुछ बेहतर बनना है। मजिशियन एंड मिरर का कार्ड यहाँ पर मास्टरी की बात करता है। मजिशियन क्या है? मजिशियन एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा मास्टर है जो मैजिक दिखाता है, मतलब जो वंडर्स करने में कैपेबल है। तो यहाँ पर कुछ जादू हो रहा है, यहाँ पर कुछ जादू हो रहा है। डेफिनेटली आपके अंदर राधा जैसा डिवोशन डेवलप करेगा सबसे पहले तो मैं, और उसके लिए आपको गाइडेंस भी मिलेगी। और आप मैजिकली जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं इसको। तो आपको जो गुरु बृहस्पति हैं वो ये कह रहे हैं कि डिवोशन, राधा से मुझे अनकंडीशनल लव की ऊर्जा मिलती है हमेशा, और डिवोशन की ऊर्जा है। ठीक है, तो स्वीकार कीजिए सबसे पहले तो, अगर किसी चीज़ को आप इस रियलिटी को स्वीकार कीजिए कि आप कुछ लोगों को विद राधा, मुझे ऐसा लगता है कि लव जो है, कोई एक ऐसा पर्सन मिलने वाला है जो आपको लेकर के बहुत ही डिवोशन रखता हो, जो आपको अनकंडीशनल लव करने वाला हो। और ये ऊर्जा आपकी भी हो सकती है, मगर इसको प्राप्त करने के लिए आपको ज़रूर ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा ये कह रही है, चाहे आप स्लो ही चलो मगर आपको चलना है, आपको बढ़ना है, धीरे धीरे ही सही इस तरफ आपको बढ़ना है, स्वीकार करना है। स्वीकार करने के लिए कन्फर्मेशन भी है यहाँ पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। तो कुछ चीज़ें जो आप चेंज करना चाहते हैं मगर वो चेंज अगर नहीं हो रही हैं आपके लाख कोशिशों के बाद भी, तो उनको स्वीकार करना आपके लिए ज़रूरी है। आपके पास गाइडेंस होगी, आगे बढ़ने का जो है हिम्मत जिससे आपको मिलेगी। और डेफिनेटली आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली आप लोग प्यार को मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो मनी है, चाहे वो प्यार है, डेफिनेटली वो आपको इस ट्रांजिशन में मिलने वाला है। ठीक है, तो यही थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको रेजोनेट हो, आपको अच्छी लगे। और देखते रहिए राइजिंग वाइब्रेशंस चैनल। मैं मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कैंसर, तो देखते हैं कैंसर के लिए क्या गाइडेंस आती है। थैंक यू सो मच। कैंसर के लिए गाइडेंस, कैंसर के लिए। ओके, कर्क राशि। देखिए वीडियो लंबी हो जाएगी, मगर मैं आपको टाइम स्टैम्प दे दूँगी, तो आप इजीली अपनी रीडिंग पर जाकर चेक कर सकते हैं। ओके ओके, एंजाइटी का कार्ड आ गया। चलिए, कार्ड यहीं आना चाह रहा था तब बस। थंडरबोल्ट, 6 ऑफ कप्स, एंजाइटी, इमोशंस आर रनिंग हाई। ओके ओके, ट्रस्ट, गिव मी अ मोमेंट। कैंसर, इमोशंस आर रनिंग हाई तो होने ही हैं इमोशंस, क्योंकि आप क्या हैं? आप वाटर साइन हैं, और वाटर साइन और इमोशंस, इनका तो गहरा संबंध है। पानी को एसोसिएट ही किया जाता है इमोशंस के साथ,
तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये समय आपका गुरु प्राप्ति का समय है। अब आप ये बोलेंगे कि इससे इन कार्ड से आपको ऐसा क्यों लग रहा है। तपस्या का कार्ड यहाँ पर है, आप देख सकते हैं इसकी डिपिक्शन कैसी है, और इसी के साथ थंडरबोल्ट का कार्ड है। तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ इस रीडिंग से। और डेफिनेटली आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक अननोन चीज़ है ये आपके लिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है। गुरु प्राप्ति का है, भाग्य चमकने वाला है जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि जिसको गुरु प्राप्त हो जाता है तो उसको समस्या रहती नहीं है, ठीक है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को लेके चिंतित ज़रूर आप रहेंगे, मगर गुरु सब संभाल लेंगे आपके, ठीक है। तो चिंता को छोड़ दीजिए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके इमोशंस, सुपर मून की एनर्जी है, आपके इमोशंस बहुत हाई हैं। तो मेडिटेशन में कई बार मेडिटेशन करते हुए भी हमारे इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं और हम लिटरली रोने भी लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर एनकाउंटर करते हैं हम खुद को। तो ट्रस्ट द प्रोसेस। और ये जो गुरु हैं कई जन्मों से आपको असिस्ट कर रहे हैं, आपके साथ हैं, और अब इनके साथ आपका मिलन होगा, जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट है, एक मेजर इवेंट है यहाँ पर, ठीक है। ये आपके अंदर से इस एंजाइटी को निकाल के बाहर फेंकने वाले हैं, ईगो को निकाल के बाहर फेंकने वाले हैं, आपके भ्रमों को निकाल के फेंकने वाले हैं। तो आपके सभी डरों को, और इसका साक्षी कोई और नहीं, स्वयं ईश्वर होंगे, भगवान होंगे इसका साक्षी। और विद दिस ट्रस्ट कार्ड आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि विश्वास रखिए, आपके साथ जो भी हो रहा है, झंझोड़ने वाला ही क्यों ना सही, ये आपके लिए कुछ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा, ठीक है। तो ट्रस्ट कीजिएगा, तपस्या कीजिए, डिवोशन दीजिए अपना, और सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा परेशान होकर, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए थंडर बोल्ट की एनर्जी है बैकग्राउंड में, आप देख रहे हैं, ये रही ये एनर्जी। तो इससे ज़रूर आप घबरा रहे हैं, मगर बिलीव मी, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। 6 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर ऊर्जा दे रहे हैं आपके ही गुरु की, आपको आपसे मिलवाने का समय है। जैसे मैं इस रीडिंग को बहुत ज़्यादा नहीं लंबा कर पाऊँगी, और मैं एक्सप्लेन करने को तो यहाँ बहुत कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, मगर आप विश्वास कीजिए, ये आपके लिए बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होगा। ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय होगा। पूरा साल आप इसका आनंद लेंगे, तपस्या का आनंद लेंगे, और जिन लोगों को उनके अपने गुरु मिल जाएंगे, ठीक है, तो प्लीज़ मुझे इस रीडिंग पर आकर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपके ऊपर उधार रहेगा ये, ठीक है। लेट्स चेक, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो लियो, तो देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या आने वाला है। ओके जंपर लियोस, मैंने आपको पहले ही बोला है कि सन साइन देखेगा या फिर राइजिंग साइन, ठीक है। तो इन्हीं 2 साइन से आप इस रीडिंग को देखिए, तो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट देने वाली है रीडिंग। मुझे नहीं पता, चलिए
कि यहाँ क्या है, बट डेफिनेटली आपके लिए ये ट्रांजिट क्या लेकर के आ रहा है, इसी पर ही रोशनी डालने की हम कोशिश कर रहे हैं। लियोस के लिए एनर्जीज प्लीज़ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन। चलिए फटाफट देख लेते हैं आपके कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ साथ और क्या है। अनाहत विद पर्पस एंड फोर ऑफ कप्स विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। Expect powerful change. Wow, how resonated. Goddess of moon. Blessings. Dream come true वाली एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। और ये देखिए अनाहत चक्रा जैसे आपका ओपन हो जाएगा, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अगर आप लियोस कहीं अटके हुए हैं किसी भी सिचुएशन में, आपके लव में, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, या फिर स्पिरिचुअलिटी में भी, कहीं पर भी, इवन अगर आप हेल्थ वाइज भी कहीं अटके हुए हैं, तो भी आप कहीं भी देख लीजिएगा, आपको बहुत बड़ा चेंज मिलने वाला है पॉजिटिविटी की तरफ। ठीक है, ये जो समय का पहिया है अब आपके लिए घूम रहा है। जो पहले आपको मिसिंग था आपके लिए, जो पहले चीज़ें आपको नहीं दी गई थी डिवाइन की तरफ से, आप मांग रहे थे, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको डिवाइन देगा, जब आपको उस टाइम पर नहीं दिया गया या आपने मिस कर दिया, डिवाइन ने तभी भी दिया था किसी और फॉर्म में, मगर आप कह रहे थे नहीं मुझे तो वही चाहिए जिसको मैं, जो चीज़ मैं चाहता हूँ मुझे एग्जैक्ट वही चाहिए। तो जब ऐसी सिचुएशन में आप थे और आप किसी वजह से मिस कर गए इस कप को, तो अब दोबारा से पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कह रही है, दोबारा से डिवाइन की तरफ से ऑफ़र किया जा रहा है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका यहाँ पर ये ट्रांजिट होगा। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर मैसेज है कि आपका अनाहत चक्रा खुलेगा और आपको आपके पर्पस से भी जोड़ दिया जाएगा। आई नो दैट आई एम हेयर टू डू। आपका पर्पस क्या है, मैं क्या करने आया हूँ इस धरती पर, मैंने क्यों जन्म लिया है, क्या आपका लाइफ पर्पस है, आप उसको जान पाएंगे। माइंड में दिल खोल के इन खुशियों का, इन सौगातों का स्वागत कीजिए। गॉडेस ऑफ द मून मुझे यहाँ पर बता रहे हैं ब्लेसिंग्स, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन गाइडेंस। जो चीज़ें अब छुपी हुई थी ना, यहाँ न्यू मून इक्लिप्स है, जो चीज़ें छुपी हुई थी ना, ड्रामेटिकली वो ऐसे सामने आएंगी आपके और सारा सिनेरियो बदल जाएगा। बहुत पावरफुल चेंज यहाँ आने वाला है और ये मुझे बहुत ज़्यादा आपके करियर में चेंज लग रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, yes, transformation is exact word which I am seeking. एक और मैसेज है, अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो भी आप फाइनेंशियल मैटर में इम्प्रूवमेंट पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है आप रिस्क ले सकते हैं और मेडिटेशन कीजिए। और मुझे और मैं क्या कहूँ यहाँ पर,
ट्रांसफॉर्मेशन ही दिख रही है मुझे। वाओ, कुछ लोगों के लिए लव में भी बहुत ज़्यादा, और हार्ट चक्रा की हीलिंग आप कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। मून साइकिल्स के साथ वर्क कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच लियोस, आई होप आपको ये रेजोनेट कर रहा हो, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो वर्गोस, तो देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर। और सन और राइजिंग साइन से अगर आप वर्गो हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट होने जा रही है। और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर आपके लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। लेजीनेस एंड 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस, माँ काली। ओके, कॉन्फिडेंस और फियर्स को भगाने वाली। ओके, द गॉडेस ऑफ मून एंड फ्रेंडशिप। ओके, गिव मी अ मोमेंट। ये जो ट्रांजिट है जुपिटर का, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके लिए लेकर के आएगा, और ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी तभी जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। माँ काली की तरह फियरलेस होने की ज़रूरत है। अपनी अपनी कमियों पर काबू पाने की ज़रूरत है। आपके डरों पर काबू पाने की ज़रूरत है। आपके जो सपने हैं वो मुझे यहाँ पर साकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसे फ्रेंड्स आपको मिलेंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगे यहाँ पर इस एनर्जी को गेन करने में। मुझे ऐसा लगता है न्यू मून इन लियो की जो टाइम होगा आपकी लाइफ में इस पूरे एक साल में, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा, काफ़ी हेल्प करेगा। उस टाइम पे आपको काफ़ी पावर मिलने वाली है, इनर पावर। और आपको ज़रूरत है भगवान शिव और माँ काली की साधना आराधना करने की, उनके प्रति आस्था रखने की, और अपने डरों को बेसिकली उनसे ओवरकम करना है। अपनी कमियों को ओवरकम करने की एनर्जी है। अपनी नेगेटिव जो शैडो साइड है उसको ख़त्म करने की, अपने अंदर के, चाहे वो डर हैं, चाहे वो किसी तरह का स्ट्रेस है आपके अंदर, और कोई नेगेटिव सोच है, कोई बिलीव्स हैं, कोई आपके ट्रॉमास हैं, उन सभी को ओवरकम करने में हेल्प करेगा। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपको बहुत खुश करने वाली एनर्जी है। आप बहुत रिलैक्स रहने वाले हैं, बहुत
खुश होने वाले हैं। और जहां आप जो पिछले साल में जिस भी कंडीशन थे उससे आपको सुधार होता नज़र आ रहा है। फ्रेंडशिप की का आपको कार्ड मिला है। इसमें एक अफर्मेशन लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। तो कोई फ्रेंड आपके लिए बहुत ही आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाला है ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। और कॉन्फिडेंस रखें, बेसिकली आपका मुझे यही लग रहा है। ठीक है, तो गॉडेस ऑफ द मून से मुझे ऐसा लगता है कि आप जो आपके ड्रीम्स हैं आप उनको भी फुलफ़िल होते हुए देख सकते हैं। और काफ़ी सारी फुलफ़िल्ड एनर्जी है, ट्रांजिशन है यहाँ पर, मूवमेंट है यहाँ पर, ट्रैवलिंग है यहाँ पर। तो आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहा है बेसिकली। तो ये गोचर काफ़ी सिग्निफिकेंट है आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो लिब्रा, तो देखते हैं जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है ये आपके लिए किस तरह से सिग्निफिकेंट होने वाला है। आज आपके लिए पूरे साल की एनर्जी क्या होने जा रही है। ऐसे क्या चेंजेस हैं जो आप अपनी लाइफ में आप इस एक साल में मैनिफेस्ट करेंगे। आसना, ओके। कॉर्नोकॉपियर का कार्ड है, वैसे मैं देख चुकी हूँ। ओके, ये उल्टा ही रखा गया। वन मोर टैक, ओके, देखते हैं। सीजोफ्रेनिया, टू ऑफ सोर्ड्स से एस ऑफ सोर्ड्स का सफ़र यहाँ आप तय करने जा रहे हैं। किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है। होल्ड योर विजन, ओके। फिक्स्ड मून, चलिए। सेल्फ इस्टीम एंड कॉर्नोकोपिया, ये तो हम देख ही चुके हैं। तो बैलेंस की बात हो रही है यहाँ पर लिब्रा आपके लिए। तो आप बेहतर तरीके से चूज़ कर पाएंगे अगर आप किसी दो राहे पर हैं, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। ठीक है, और आपके पास डेफिनेटली दो ऑप्शंस हैं, जिनमें एक ऑप्शन ऐसा है जो बहुत फ्रूटफुल है, जिसमें बहुत सारी ग्रोथ है। ठीक है, तो आप उसको चूज़ करने में आपकी हेल्प की जाएगी जुपिटर के द्वारा। और उसके लिए आपको कहा जा रहा है अपने विजन को होल्ड करने की ज़रूरत है। आपको अपने विजन को होल्ड कीजिए, थोड़ा सा इन डेप्थ जाके चीज़ों को रिसर्च करने की ज़रूरत है। एंड आपको कहा जा रहा है आसना कार्ड से कि कुछ स्पेसिफिक आसन हैं ऐसे जो कि बॉडी पॉस्चर की भी बात करता है। तो उसको करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जैसे कि पद्मासन में बैठकर अगर आप प्राणायाम करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, तो उससे क्लैरिटी आएगी और एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप टैप इन कर पाएंगे इजीली, अपने विजन को भी होल्ड कर पाएंगे। ठीक है, और सेल्फ इस्टीम से मुझे ऐसा लग रहा है कि
बहुत कॉन्फिडेंस भी, जब आप इस नए नए विजन में चीज़ों को देखेंगे तो आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भर जाएगा। बहुत सारी अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे विद द कार्ड ऑफ कॉर्नोकोपिया। और 1 और 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, क्योंकि एस ऑफ सोर्ट्स 1 की बात करता है, सीजोफ्रेनिया में 2 हैं और यहाँ पर 2 नंबर का कार्ड है। तो मुझे 1 और 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ पर। और डेफिनेटली 1 की एनर्जी ज़्यादा पावरफुल है। तो 1 1 1 1 11 11 नंबर से आप हो सकता है इस समय आपको दिख भी रहे हों वो। यहाँ पर सेल्फ इस्टीम में एक, इस कार्ड में एक अफर्मेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर ये अफर्मेशन को भी दोहरा सकते हैं। आई पोजेस गिफ्ट ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। जब आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं तो आप में खुद पर विश्वास वाली एनर्जी आती है। और जब आप एक कोई भी काम अपने बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ करते हैं, ठीक है, अपने ऊपर विश्वास रख के करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें आपकी जीतने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर वही दिख रहा है, आप बेहतर तरीके से योगासनों के ज़रिए आप बेहतर तरीके से चीज़ों को जस्टिफाई कर पाएंगे, चीज़ों में चुनाव कर पाएंगे, और जो आप चुनाव करेंगे वो आपके लिए बिल्कुल सही साबित होने वाले हैं। मार्गदर्शन मिलता हुआ मुझे यहाँ पर आपके लिए लग रहा है। और जो आपकी खुद की सेल्फ गाइडेंस का ही मार्गदर्शन है, खुद को गाइड करने की कैपेबिलिटी अपने अंदर जागृत करने की जो ज़रूरत है आपकी बहुत ज़्यादा है, और वो आप कर भी पाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान में रखें, थोड़ा सा ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का, और मेंटल हेल्थ का ध्यान बहुत रखिए। स्ट्रेस वगैरह मत अपने ऊपर हावी होने देना। गुरु आपको रास्ता दिखाएंगे, आमदनी के साधन मुझे यहाँ पर आपके बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपको मिलती हुई भी नज़र आ रही है विद द हेल्प ऑफ योर गुड डिसीज़न। मुझे लग रहा है यहाँ पर जो आप लेने में कैपेबल भी होंगे। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो स्कॉर्पियो, देखते हैं ये जो ट्रांजिट है जुपिटर का पाइसीज में, ये आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। और हमें 1 कार्ड रिसीव हो गया है। क्लैरिफायर देख लेते हैं इसके लिए। एक ही कार्ड लूँगी मैं जो मुझे दिख गया है इस समय। ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ बहुत पावरफुल एनर्जी मुझे फील हो रही है आपकी स्कॉर्पियो। अभी मैंने आपके कार्ड्स देखे नहीं हैं, बट काफ़ी कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है मुझे यहाँ। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। हनुमान कॉन्फिडेंस की बात कर रही थी, और भगवान हनुमान की यहाँ पर हमें मिली है फाइटिंग। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। कहा था ना मैंने, कॉन्फिडेंस। वाओ। तो यस, विद द हनुमान कार्ड और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मुझे, हाँ, यहाँ पर क्योंकि फाइटिंग का भी कार्ड है,
रिस्क लेने वाली एनर्जी आपकी लग रही है। ठीक है, कि आप में वो करेज है, वो कि आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवोशन, धार्मिक कार्य में आप ज़्यादा रुचि लेने वाले हैं स्कॉर्पियोस। और अगर आप ऐसा करेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि विद दिस डिवोशन, भगवान हनुमान पे आपको डिवोशन रखने की ज़रूरत है, उन पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। और भक्ति अगर सीखनी है तो तो हनुमान जी से सीखिए, जो कि पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम्पल हैं डिवोशन का, जो कि पूरी तरह से अपने स्वामी पर डेडिकेटेड है। तो कॉन्फिडेंस की मैं बात कर रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके बहुत सारे जो हैं, आपके कॉन्फिडेंस को देख के, आपकी अबंडेंस को देखते हुए, आपकी स्ट्रेंथ को देखते हुए, आपके डिवोशन को देखते हुए बहुत सारे लोग आपसे जेलस हो सकते हैं। तो मगर आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, विद द फाइटिंग एनर्जी मुझे ऐसा भी लग रहा है आप ओवरकम कर पाएंगे किसी भी तरह की प्रॉब्लम से। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा कैपेबल हैं, अबंडेंस में हैं, तो अब आपको ज़रूरत है लोगों की हेल्प करने के लिए। इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक। लोगों की हेल्प करना जैसे हनुमान जी करते हैं। और न्यू मून इन वर्गो आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट होने जा रहा है इस पूरे साल में, तो इसका ध्यान रखिएगा। और फाइटिंग स्पिरिट क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा है, तो आप किसी भी सिचुएशन से इजीली ओवरकम कर पाएंगे विद एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस के साथ साथ पेशेंस भी है, जो कि डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाला है इस टाइम पर। एंड हनुमान जी की ज़रूर पूजा कीजिएगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पर हनुमान जी की ऊर्जा लग रही है। ठीक है, तो बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। और मुझे विद दिस लायन स्कॉर्पियोज, मुझे ऐसा लग रहा है करेज और स्ट्रेंथ दिखाएंगे अपने, जो भी आपसे एनवी हैं, जो भी आपसे आपकी इतनी ज़्यादा अबंडेंस को देखकर चिढ़ेंगे, उन लोगों को आप उन लोगों से अच्छे से निपट सकेंगे आप। आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। तो आप समझिए कि आप सब एक हैं। वासुदेव कुटुंबकम वाली एनर्जी है कहीं ना कहीं, कि इसमें मैसेज है, एनर्जी नहीं, इसमें मैसेज है ये कि हम सभी एक हैं। तो अगर आप किसी के प्रति जेलस फील कर रहे हैं, जो कि मुझे एनर्जी बिल्कुल नहीं लग रही कि ये आपकी है, बट हो सकता है कुछ परसेंट ऑफ जो हूँ यहाँ पर देखने वाले, उनकी भी एनर्जी कुछ परसेंट लोगों की हो सकती है, बट मेजॉरिटी में ऐसा है कि आपसे लोग एनवी होंगे, क्योंकि आप में इतनी अबंडेंस, इतनी पावर, इतना डिवोशन और इतनी फाइटिंग स्पिरिट है, और आप लोगों की मदद भी करेंगे। ठीक है, तो आपसे जेलस होने वाले लोग ज़्यादा होंगे, तो उनको भी वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए जैसे बाकी लोगों को, क्योंकि वो भी डिफरेंट चैलेंजेस के साथ ही आप जैसे ही सोल हैं। ठीक है, तो यही थी रीडिंग आपके लिए। और ट्रांजिट आपके लिए बहुत सारी इंडिपेंडेंस, अबंडेंस, मैसेजेस और बहुत सारा ड्रीम कम ट्रू वाली एनर्जी लेकर के आ रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो हनुमान जी से मांगिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो सजिटेरियस, तो देखते हैं आपके लिए ये ट्रांजिट किस तरह के ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है। देखते हैं कैसी एनर्जी है आपकी ड्यूरिंग दिस पीरियड। एक साल की रीडिंग है ये, तो पूरे साल में कैसा
आपको क्या कुछ मिलने वाला है, इस पर हम यहाँ इस रीडिंग में देखेंगे। Fool, strength, Sagittarius. Wow. Your dreams need a practical plan. कुंडलिनी, बहुत पावरफुल कार्ड्स आ रहे हैं। वॉकिंग अवे, हेल्थ। सबसे पहले तो आपको ज़रूरत है अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, ठीक है। हेल्थ के साथ साथ, क्योंकि ड्रीम्स का भी, फुल मून इन टॉरस का भी कार्ड है, जो कि मुझे याद दिला रहा है अर्थ एलिमेंट की, और जो कि आपकी बॉडी ही है। विद कुंडलनी ऑल्सो 7 चक्रा मेडिटेशन, बैलेंसिंग देयर योर चक्रास एंड डिवोशन विद तपस्या या फिर साधना, मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत हेल्प करने वाली है। एनर्जी बैलेंस करने वाली है आपकी विद नाग बने हुए हैं यहाँ पर, जो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करता है। तो डेफिनेटली कुछ बहुत ही बड़ी अवेकनिंग भी आपकी हो सकती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और आपसे कहा जा रहा है, आप में से कुछ लोग शून्य की अवस्था में भी पहुंच सकते हैं। शून्य की अवस्था, यस, यानी कि बहुत हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में भी जा सकते हैं ड्यूरिंग मेडिटेशन। इतनी कैपेबिलिटी आप में है, इतनी स्ट्रेंथ आप में हो जाएगी इस 1 साल में, अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो, ठीक है। डेफिनेटली आपके जो भी प्लान्स हैं उनके लिए आपको अपने ड्रीम्स को प्लान करने की ज़रूरत है। आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, इसको थोड़ा सा फिज़िकल फॉर्म में फ्रेम करने की ज़रूरत है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। फुल मून इन टॉरस आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा, ये टाइम आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा ड्यूरिंग दिस ईयर, ठीक है। और काफ़ी कुछ गेन भी करेंगे आप, मटेरियल गेन की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ। नेक्स्ट चीज़ मैं कहूँगी आपसे कि बिलीव रखिए, धैर्य बना के रखिए। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनसे आगे बढ़ जाइए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, ठीक है। और लीप ऑफ फेथ, यानी कि एक नई शुरुआत, एक नई दिशा में आगे बढ़ने की जो शुरुआत है। कुछ लोग ट्रैवलिंग करेंगे, अब्रॉड ट्रैवलिंग भी हो सकती है ये, और अपनी लाइफ को एक दिशा देंगे, जो मुझे लग रहा है एक लीप ऑफ फेथ लेने की जो स्ट्रेंथ होती है अननोन टेरिटरी में एंटर करने की, कुछ करेजियस, ये आपके लिए बहुत मुश्किल डिसीजंस होंगे, मगर क्योंकि आपने अपने ड्रीम्स को प्रैक्टिकली प्लान किया है, प्रॉपर प्लान किया है, तो उसके बाद आप में वो करेज भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंड विद दिस करेज यू कैन टेक अ लीप ऑफ फेथ इन योर लाइफ इन अ बिग मैनर। ये बड़ी एनर्जी है, ये छोटी एनर्जी बिल्कुल नहीं है। डेफिनेटली आप
क्योंकि आप कुंडलिनी की एनर्जी है जो कि डिवोशन की बात करती है और साधनाओं की बात करती है और मेडिटेशन की बात करती है, तो डेफिनेटली आप बेहतर तरीके से प्लान कर पाएंगे अगर आप मेडिटेट करते हैं तो। क्योंकि जब मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने चक्रा को बैलेंस करने के साथ साथ अपने ब्रीथ पर भी बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हैं, जिससे हमें क्लैरिटी आ जाती है, सोच में क्लैरिटी आएगी, डिसीज़न लेना आसान होगा। तो कुछ बड़े डिसीज़न मुझे आप लेते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं और बड़े डिसीज़न को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्शन लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, आपको डिवाइन सपोर्ट मिलने वाला है और इस डिवाइन सपोर्ट के ही बेसिस पे आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत कुछ पीछे छूटेगा मगर जो आगे मिलने वाला है वो इनक्रेडिबल है, उसकी तुलना आप आज के समय से नहीं कर सकते। तो इसलिए अपने पास्ट के साथ साथ अपने फ्यूचर के लिए आगे बढ़ने की आप सोचने वाले हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। एग्जैक्टली आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ खोल रहा है ये टाइम, और आप बियॉन्ड हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने में कैपेबल होंगे। ठीक है, तो चीज़ों को जो सामने से दिख रही हैं वैसे देखने के बदले एक हायर पर्सपेक्टिव से देखेंगे जब, तो आपको आसानी मिलेगी आज के बारे में ना सोच के आने वाले 10 साल के बारे में जब आप डिसीज़न लेंगे तो डेफिनेटली या पूरी लाइफ की कुछ डिसीज़न ऐसे होते हैं जो पूरी लाइफ जिन पर डिपेंडेंट होती है। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच के यहाँ डिसीज़न लेंगे और आगे बढ़ेंगे तो डिवाइन सपोर्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, और ये पास्ट लाइफ की भी तपस्याएं हो सकती हैं आपकी। ठीक है, थोड़ा बहुत बैलेंस करेंगे आप और आप टैप इन कर पाएंगे इस एनर्जी में। यस, चलिए यही थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कैप्रिकॉर्न, तो देखते हैं आपके लिए। ओके कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए 3 कार्ड्स हैं। चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ले लेने चाहिए, तो फटाफट देख लेते हैं आपके लिए। एक क्लैरिफायर चाहिए मुझे। थैंक यू। तो देखते हैं आपके लिए और क्या एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। कैप्रिकॉर्न्स, चलिए, बुद्धि, यू आर गुड इनफ, मैन होल्डिंग अ कॉइन, डिसिप्लिन, राइट। ओके, आप देख रहे हैं 4 ऑफ पेंटिकल, द माइजर का कार्ड है, मोमेंट टू मोमेंट 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और 6 ऑफ वैंड सक्सेस का कार्ड है। तो ये कई सारे मैसेजेस मुझे दे रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न्स, आप एक किसी प्रैक्टिकल प्लान पे आगे बढ़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ योर कॉन्शियसनेस। अपनी बौद्धिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आप मास्टरी करना चाहते हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ फाइनेंशियल गेन की तरफ आप कुछ अपने प्रैक्टिकल एफर्ट्स लगाने की प्लानिंग में हैं। तो यू आर गुड इनफ, आप ये कर पाएंगे, मुझे ऐसा भी लग रहा है। और माइजर कार्ड से ऐसा लग रहा है आपके पास बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारा चीज़ें हैं आपके पास जो कि आप अगर शेयर करते हैं, अगर वो दिखाते हैं विद दिस मोमेंट टू मोमेंट कार्ड, अगर आप शो करते हैं, ठीक है, आप उसको यूज़ करने की हिम्मत करेंगे, मुझे लग भी रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल प्लानिंग आपने की हुई है इस पर, या आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप सक्सेस आपको मिलने वाली है। दिस ट्रांजिट इज़
वेरी 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 सिग्निफिकेंट टू यू। फाइनेंशियल गेन मिलने वाला है, मटीरियल गेन मिलने वाला है, सक्सेस मिलने वाली है ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ योर बुद्धि, ज्ञान, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी इंट्यूशंस, ठीक है, उनके बेसिस पे कुछ बड़ा क्रिएट कर रहे हैं, कुछ आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं आप वर्गोस, ओ सॉरी कैप्रिकॉन्स। विद दिस, क्योंकि मैं इस कार्ड को देख रही थी इसलिए वर्गो आ गया। मुझे ऐसा लगता है आपको अपनी मदर का ध्यान रखने की ज़रूरत है वर्गोस। वर्गो की एनर्जी ये बता रही है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। और आप में से कुछ लोग स्ट्रॉन्गली, आपका मून साइन, सन साइन या राइजिंग साइन वर्गो हो सकता है, जो कैप्रिकॉन्स हैं इस समय देख रहे हैं, उनके लिए स्पेशल ये मैसेज है कि आपकी लाइफ में जो भी फेमिनिन्स हैं उनका ध्यान रखेगा, स्पेशल केयर कीजिएगा, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। और उससे भी आपको बहुत सारी सक्सेस मिलने वाली है, ज्ञान मिलने वाला है। आपका फ्यूचर मुझे लग रहा है कि बहुत ब्राइट है। अभी तक जो चीज़ें शायद इतना नहीं चल पा रही थी, विद द हेल्प ऑफ डिसिप्लिन, क्योंकि आपको कंसिस्टेंटली इस पर वर्क करना है। कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन का मतलब है आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। जो भी आप अपने माइंड को जिस चीज़ के लिए भी सेट कर देंगे उसको आप अकम्प्लिश करने में हेल्प डेफिनेटली आप कैपेबल हैं उसे करने में। तो विद बुद्धि देखिए कितना एसोसिएटेड है, ठीक है। तो एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन विद दिस अर्थ एनर्जी ऑफ वर्गो, डेफिनेटली ये कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा डिसिप्लिन लेकर के आइए, प्रैक्टिकल प्लान बनाइए, ठीक है। और आप मटीरियल कहेंगे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ेंगे और डेफिनेटली आप सक्सेसफुल बन पाएंगे। आपके पास ऐसा बहुत कुछ है, आपकी डिग्रीज हो सकते हैं, आपके टैलेंट्स हो सकते हैं, आपके कोई पैशन हो सकता है, आपका कोई करियर गोल हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए एब्रॉड ट्रैवलिंग भी यहाँ पर हो सकती है विद टू ऑफ वैंड्स। आप एब्रॉड घूम सकते हैं या ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है विद दिस कार्ड। तो यस, आपका प्लान बहुत अच्छा है। जो भी है, अगर आप शेयर करना चाहते हैं या एग्जीक्यूट करने के बाद जब आप सक्सेस होंगे तब शेयर करना चाहें तो आपका ऑलवेज़ वेलकम है इस चैनल पर। देखते रहिए राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, तो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। देखते हैं ये ट्रांजिट जो जुपिटर का पाइसीज में होने जा रहा है आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। ओके, 2 कार्ड्स मुझे रिसीव हुए हैं आपके लिए। ओह माय गॉड, यहाँ 3 कार्ड्स, क्या करूँ। चलिए फटाफट फटाफट ले लेते हैं और ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगी। वाओ, कमाल कर रहे हैं आप, क्या बात है। इन कार्ड्स ने तो मुझे क्या करूं मैं आपका, आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। एक्वेरियस, अभी कैप्रिकॉन्स के लिए भी ज़्यादा कार्ड आए, हालांकि मैं सेट करना चाह रही थी एक ही कार्ड, मगर समटाइम्स कार्ड्स बिकम सो फास्ट देन एनीथिंग एल्स। वो आना चाहते हैं तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। ओके, थैंक यू सो मच। लेट्स चेक नियम। वाओ, नियम का कार्ड है बी बोल्ड एंड मेक अ फर्स्ट मूव। वाओ, डोर टू वैल्यू, क्या बात है। सक्सेस, एक्वेरियस, आप यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो ट्रांजिट है, ये ट्रांजिट आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहा है। कुछ लोग अपने पैशन को परस्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे नियम के साथ, और बाउंड्री लेस है आपकी जो इमेजिनेशंस हैं, उसको कहीं स्टोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। मुझे यहाँ ये 2 कार्ड मास्टरी कार्ड हैं, क्रिएटर का कार्ड जो आपकी क्रिएटिविटी को दिखा रहा है, और मोरालिटी का कार्ड जो कि
मुझे बता रहा है कि मोरालिटी, मॉरल चीज़ों से परे कुछ आप बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ एक ऐसी चीज़, मोरालिटी का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि कुछ बंधन तोड़ने की ज़रूरत है यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है। और बी बोल्ड एंड मेक अ फर्स्ट मूव कार्ड, कार्डिनल मून भी मुझे ये कह रहा है यहाँ पर। इन दोनों कार्ड के कॉम्बिनेशन से मुझे सेम मैसेज मिल रहा है कि आपकी जो ताकत है वो इमेजिनेशन से बहुत आगे है। क्रिएटर हैं आप क्रिएटर का कार्ड है आपके लिए, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड। और ये जो आप चाहते हैं वो मैनिफेस्ट करने की कैपेबिलिटी दे रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स, बहुत पावर है, बहुत पैशन है और बहुत ज़्यादा एनर्जी है। आगे बढ़ने की ताकत है आपके अंदर। आप बहुत कुछ बड़ा गेन कर सकते हैं विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं, खुद को ही नहीं अपनी फैमिली को नरिश कर सकते हैं, खुद को ही नहीं अपनी पूरी फैमिली के लिए कुछ बड़ा क्रिएट करने की कैपेबिलिटी है। और ये जो ट्रांजिट है, आप नियम से जो चीज़ करेंगे, कॉन्टिन्यूसली जो चीज़ करेंगे, जिस चीज़ का आप नियम बना लेंगे, वो आपके लिए अबंडेंस के द्वार खोल देगी। सक्सेस का कार्ड यहाँ पर मुझे ये भी मैसेज दे रहा है कि कुछ भी हो जाए प्यार को मत भूलिएगा। आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव। आप सिर्फ मटेरियल गेन करते हुए नज़र नहीं आ रहे मुझे यहाँ, अपने पैशन को परस्यू करते हुए ही नज़र नहीं आ रहे। बहुत कुछ आप सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ नए आयामों तक पहुंच पाएंगे। डोर टू वैल्यू, वैल्यू किस में ऐड करनी है, सिर्फ मनी ही वैल्यू नहीं है। वैल्यू इन योर लाइफ स्टाइल, वैल्यू इन योर लेगेसी, वैल्यू इन योर पैशन, वैल्यू इन योर मैनिफेस्टेशंस। एवरीवेयर यू ऐड वैल्यू, एवरीवेयर यू ऐड इट। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड मुझे यहाँ दिखा है। मैं आपके लिए आशा करती हूँ कि आप ये सब कुछ गेन करें और कुछ बड़े डिसीज़न आप लेंगे इस टाइम पे। ठीक है, और बड़ा सोचते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलने वाली है विद दिस 4 नंबर। ओके, लेट्स मूव टू अनदर रीडिंग। एंड कंप्लीशन का कार्ड भी है यहाँ पर, 1 नंबर भी है। बहुत कुछ यहाँ पर चल रहा है। जो लोग रेगुलर टैरो देखते हैं उनको पता है कि यहाँ बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच। मैं मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो पाइसीज। तो या आपके खुद की राशि में क्योंकि ये ट्रांजिट हो रहा है जुपिटर का, और ये सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो डेफिनेटली आप ही को है, क्योंकि आपकी राशि के ही स्वामी हैं जुपिटर। और खुद की राशि में जब जुपिटर आएंगे तो आपको जो देने वाले हैं वो सबसे बड़ा है, सबसे बेहतरीन है, जो मुझे यहाँ लग रहा है। एंड लेट्स चेक कि आपके लिए क्या कुछ है यहाँ। आई एम सो एक्साइटेड। 12 साल बाद ये एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट जो आपकी राशि से होगा, जो आपकी राशि में होगा, वो सभी राशियों को फ़ायदा पहुंचा रहा है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति सभी की हेल्प करते हैं और सभी को ज्ञान वर्धन में हेल्प करते हैं। लेट्स चेक आपके लिए। देखिए कितनी ठहरी हुई एनर्जी है आपकी। एंड एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न और मेरे ख्याल से एक और राशि थी, उसमें बहुत फास्ट एनर्जी थी। ओके, तो गुरु का पूरा असिस्टेंस आपको मिल रहा है, पूरा सानिध्य मिल रहा है। लेट्स चेक पाइसीज। वाओ,
विशुद्धि। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, करेज। वाओ वाओ बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन। और थंडर बोल्ट का कार्ड क्यों ना आता आपके में। पाइसिस तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है विशुद्धि से आपका थ्रोट चक्र जो है, विशुद्धि चक्र, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। वाक शुद्धि, वाक जो सिद्धि होती है, शुद्धि भी और सिद्धि भी, वो मुझे आप में से कुछ लोगों में ज़रूर होती हुई मुझे नज़र आ रही है। एंड विद दिस इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा। इसके साथ साथ थंडरबोल्ट का कार्ड, ये दोनों ही कार्ड मुझे बता रहे हैं कि नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है। और जो भी आप करेंगे ना इस गोचर के दौरान, वो ऐसा होगा कि उसका विटनेस सिर्फ और सिर्फ डिवाइन है। ठीक है, बहुत सारी क्लैरिटी लेकर के आ रहा है। एंड डेफिनेटली आप बिल्कुल सीधा सीधा और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाले हैं। जो है ट्रांसपेरेंटली वही है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों में एकदम क्लैरिटी आएगी। और ये जो जब हम साधनाएं करते हैं, अपने आप को डिवोशन में पूरी तरह से झोंक देते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, तो उससे क्या होता है, हम बहुत सारे जो कर्मास हैं उनको सरफेस पे ले आते हैं। ठीक है, जो कहीं दबे हुए बहुत ज़्यादा डेप्थ में होते हैं ना, वो सरफेस पे आते हैं। और तब एक थंडर बोल्ट वाली एनर्जी क्रिएट होती है और हमारी लाइफ में थोड़ी हलचल होती है। हमारे जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स हैं, ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो इम्पैक्ट हमारी पर्सनैलिटी पर डाल रहे हैं, ट्रुथ को उजागर करने में जो रिस्ट्रिक्शंस है, रेजिस्टेंस है, वो सारी रेजिस्टेंस को ड्रॉप करके आगे बढ़ते हैं। और इसके लिए करेज चाहिए होती है, बहुत सारी शक्ति चाहिए होती है, बहुत सारे रियलाइजेशंस जैसे आपको होने वाले हैं। और बहुत फोकस्ड एनर्जी है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत फोकस्ड होती है। और जैसा मैंने कहा वाक सिद्धि, तो वाक सिद्धि इन द सेंस आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो वो काफ़ी बेहतरीन होने वाले हैं। नेगेटिविटी रिलीज़ होगी, इट मीन्स जो नेगेटिव कर्मास हैं आपके वो बैलेंस होंगे। और न्यू बिगनिंग होगी कहीं ना कहीं। गार्डन एंड द गेट का कार्ड मुझे यही कह रहा है कि अभी तक आप अपने कंफर्ट जोन में ज़रूर थे, मगर ये जो टाइम है ये आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर लेकर के जाएगा। अभी आप अपने घर में थे, ठीक है ना। गुरु आपको दिखाएंगे कि सारा वर्ड क्या है। गुरु आपको एक्सपीरियंस कराएंगे वहीं एक जगह अपनी साधना स्थल पे बैठे हुए, मेडिटेशन करते हुए, आपको ब्रह्मांड की सैर जैसे कराने जा रहे हैं। तो गार्डन एंड द गेट कार्ड मुझे लग रहा है आप बाहर भी देख पाएंगे, गार्डन के बाहर भी क्या कुछ है और कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ग्रेट मेडिटेशन जो बहुत ज़्यादा गहरे ध्यान की अवस्था है उस तक को आप प्राप्त कर पाएंगे। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी लाना और बियॉन्ड द इल्यूजन देख पाना चीज़ों को। ठीक है, थंडर बोल्ट से भी इल्यूजन्स टूट रहे हैं, भ्रम टूट रहे हैं। बहुत सारे हमारी नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है, भ्रम टूट रहे हैं, हमारे जो डर हैं वो टूट रहे हैं। हमारे जिन चीज़ों को लेकर के हम सोच रहे थे कि ये हमारा है, मगर वो उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई नज़र आएगी। उन सारी चीज़ों से ऊपर आप उठते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। वेल डन। तो पूरा एक साल आपका इनर वर्क चलने वाला है यहाँ पर बेसिकली। और बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। आपके जो हायर चक्रास हैं आप उन पर मास्टरी करने वाले हैं और कम्युनिकेशन बहुत क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच। यही थी रीडिंग। और सभी जो हमारे ज़ोडिक साइन हैं उनकी रीडिंग इस तरह से अब ख़त्म होती है। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगे, आपको पसंद आए, आपको रेजोनेट हो और सारी जो साल है आप इससे
फ़ायदा उठा सके। करेज के कार्ड में जो ये लिखा हुआ है, आप एज ए अफर्मेशन इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके, करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। वाओ, यही तो मैं बोल रही थी। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस के साथ अपने फियर्स को फेस करने की कैपेबिलिटी लेकर के आ रहा है ये ट्रांजिट आपके लिए। ओके, यही थी रीडिंग आपके लिए। तो डेडिकेट होना, डिवोशन रखना, सरेंडर करना आपके लिए ज़रूरी है। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।